ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हुए हैं फर्रुखाबाद। जी हाँ, आपने सुना होगा बांधेली माताओं का, जो बांधेली कुमारी है। जी हाँ, बहुत सारी विविधताओं से, बहुत सारी बाधाओं को तोड़कर आप ब्रह्मा कुमारी बनी। जी हाँ, ऐसे आदर्शमयी, करुणामयी, दिव्यता से भरपूर, रूहानियत से भरपूर हमारी अंजलि बहन जी। अंजलि बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। अंजलि बहन जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। पढ़ाई लिखाई? वो भी इधर ही। आपके कितने भाई बहन हैं? 2 भाई और 4 बहनें। मैं सबसे छोटी। अचानक ये ब्रह्मा कुमारी से आप कैसे, आपका लगाव हुआ? एक भाई था जो मेरे घर के पास में ही सेंटर बनना शुरू हुआ, तो वो भाई वहाँ सेवा करने आता था। एक दिन उस भाई ने कहा कि हर संडे को कहाँ जाते हैं, तो हमने कहा कि हम सत्संग के लिए जाते हैं। ठीक है, कभी हमारे सत्संग में भी आओ। वो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हमारे घर के पास में खुला आके, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ भी जाके देखा जाए। और फिर जब मैं वहाँ गई तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले माता थी पड़ोस में, वो हमें कभी मम्मा की कहानियाँ सुनाती थी, कभी दादी की कहानियाँ सुनाती थी, कभी ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ सुनाती थी और कहती थी आप वहाँ भी चला करो। लेकिन हम पढ़ाई में थे तो बीच में जा नहीं सकते थे, और संडे को जो छुट्टी मिलती थी उसमें मैं निरंकारी में जाया करती थी। जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला तो मेरे जो मुख्य थे स्वामी विवेकानंद। इसमें जो कुमारियां हैं वो टोटल कुमारियां हैं। स्वामी विवेकानंद थे, वो एक सन्यासी थे। वो एक थे, यहाँ मैंने इतने सारे देखे तो जैसे मुझे मेरा जीवन मिल गया। और फिर मैंने इस लाइफ को ही स्वीकार किया, और जब इसको स्वीकार किया तो ये मेरे घर में कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन हम सबसे छोटे थे तो मेरी हर बात मानी जाती थी और हम उनकी भी हर बात मानते थे। कह रहे थे कि आप ब्रह्मा कुमारी भले बनो, लेकिन आप सेंटर पे रहने वाली ब्रह्मा कुमारी नहीं बनो। लेकिन घर में हम कितने दिन रह सकते थे, समाज नहीं रहने देने को तैयार था। जॉब भी करो फिर भी शादी ब्याह करो, ये समाज कहता है। ये सभी पूछ रहे थे आपकी लड़की की शादी कब होगी। फिर हमने एक जिद भी किया कि हम जाएंगे बाबा के घर। हमने प्लान बनाया कि आज बाबा मिलन है और मैं बाबा के घर जरूर जाऊंगी, तो भागने का प्लान कर लिया। उस दिन बाबा ने जो बाड़ी चलाई सुबह की, उसमें कहा आपको 3 पिता की लाज रखनी है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। जब ये बाड़ी हमने सुनी तो हमने कहा अगर मैं भागी तो सबसे पहले तो मेरा लौकिक पिता का इंसल्ट होगा जी। और फिर मैं भाग के भले सेंटर पे जाऊं, लेकिन समाज ये नहीं कहेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी बनने गई, कहेगी पता नहीं किसके साथ भाग गई। अलौकिक पिता की भी इंसल्ट। तो मैं रुक गई। घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने उनसे पूछा क्या करें, तो कहा आपको इस घर को छोड़ के कहीं जाना है। तो हमने कहा हम तो बाबा के हैं, तो हम तो सेंटर पर ही जाएंगे। उस माँ ने कहा तुम्हारी जो जीवन है वो बाबा जाने और आप जाने। माँ ने मुझे छुट्टी दे दी, सेंटर पर आ गई। लेकिन उन्हें इसी केस ने बाबा का बना दिया। क्या घटना थी? मेरे चाचा की डेथ हो गई थी। अब मेरे जो 2 भाई, एक मैं और एक मेरा छोटा सा भतीजा था, वो सब जेल में चले गए। अब मेरी माँ और मेरे पापा को एक भगवान के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। बाबा 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 करते करते उन्होंने, जैसे बाबा ने इतना मदद किया कि उनके 4 बच्चों को बाहर कर दिया। से मेरी माँ को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि भगवान इस धरा पर आ चुका है और वो मेरे लिए आ चुका है। फिर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आपने कोई गलत निर्णय लिया। उसके बाद मैंने फर्स्टली अपने पिता को मधुबन भेजा। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरी बेटी ने जो भी निर्णय लिया वो कल्याणकारी है। लेकिन बाबा उस समय जैसे मुझे इतना प्यार कर रहा था, वो मुझे भी फील हो रहा था, मेरी फैमिली को भी फील हो रहा था। एक दीदी को मैसेज आया कि एक स्थान मिल रहा है,
गंगा का तट है और वहाँ आपको अगर सेवाएं करनी है तो आप आ जाइए। तो जो दीदी को मैसेज दिया गया, उस दीदी के पास कोई बहनें नहीं थी वहाँ भेजने के लिए। तो हमसे कहा गया कि आप अगर जाओ तो हम बात करें, शायद ये आपने मुझे ही गिफ्ट किया है। तो हमने हाँ किया, क्योंकि बहनों के साथ एक बहन का रहना अनिवार्य था। लेकिन दीदी ने कहा अगर आपका घर का सदस्य कोई आपको मदद करे तो मैं वहाँ रख सकती हूँ। तो उस समय मेरा भाई जो राजकुमार था उसने मेरी मदद की और उस स्थान पर आज भी मैं सेवा कर रही हूँ। लेकिन वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा ज्ञान का कनेक्शन भक्ति में जो भी रस्में थी वो मैंने फिर ज्ञान से मिलाना शुरू किया, तो एक एक महावाक्य बाबा का सार के रूप में मुझे क्लियर हुआ। और उस दिन से आज तक मैं वहीं पांचाल घाट पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अंजलि बहन, ऐसी कौन सी घटना हो गई थी कि लोग आपको मारने के लिए पिस्तौल लेकर तैयार हो गए थे? मैं जिस आश्रम पे रह रही हूँ उस आश्रम पे कुछ लोग जैसे अपना कब्जा करना चाहते, और मुझे भी लग रहा था कि ये बाबा को इस समय मेरे हेल्प की आवश्यकता है। कोई उसका किराया भी नहीं, लाइट बिल मुझे देना पड़ता था। तो बाबा के जो बेटे थे वो जब आए, राइफल, कट्टे, बड़ी बड़ी कतारें, लगभग 25-30 लोग थे, और उसमें से 10-15 मेरे आश्रम के बाहर वाले बरामदे में उस भाई पर वार भी किया। क्लास का टाइम खत्म हो चुका था तो हम नाश्ते में बनाने में चले गए किचन में। लेकिन जब मेरे कान में आवाज़ गई तो हमें लगा ये तो भाई की आवाज़ है। तो बाहर निकले तो उस पर वो लोग अटैक कर रहे थे। लेकिन बाबा ने उस समय इतनी शक्ति दे दी कि एक आवाज़ मेरे मुख से निकली कि ये कैसे हो सकता है। और मैंने 2 को ऐसे अपने हाथों से, एक को इस हाथ से पकड़ लिया, एक इस कतार को जो था वो, एक का राइफल पकड़ा और एक हाथ से कतार पकड़ा। अपने ही आदमियों से कहा मेरे गोली मारो, और उसके आदमियों ने उस पर गोलियां भी चला दी। वो थोड़ा घायल भी हुआ, लेकिन ऐसी जगह नहीं चलाई जो वो मर जाता। लेकिन हम ये जानते हैं कि बाबा मुझे मजबूत करने आया। वो जगह आपको गिफ्ट में मिल गया। आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह अमृत वेला से कभी 4 भी हो जाता, कभी 3:30 भी हो जाता। आश्रम के कारोबार में भी थोड़ा मदद करते हैं। फिर मुझे गांव की सेवाओं में इंटरेस्ट है, तो मुझे गांव-गांव जाके भी क्लास कराने में अच्छा लगता है। कितने गीता पाठशाला है? अभी मैं खुद गीता पाठशाला में हूँ। सुबह का क्लास और अमृत वेला क्लियर। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे संघर्ष भरी जिंदगी है हमारी अंजलि बहन का। ऐसे सरल स्वभाव की धनी हमारी अंजलि बहन सरल शब्दों से सुना रही थी कि कैसे लाखों परिस्थितियां आई, लेकिन अचल, अडोल, अखंड होकर चल रही, निर्विघ्न होकर चल रही हैं। ऐसे सरलता की मूर्ति अंजलि बहन की गाथा को लेकर हम फिर एक नए समय पर, नए एपिसोड में, नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।